नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी से गणित को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इस प्रश्न में भी हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जबकि उसमें 2 ही संख्याएं थी और इस तीसरे प्रश्न में कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। तो 3 संख्याओं रहेगा, 3 संख्याएं रहेगी, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसको फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 का पहला क्वेश्चन है 15, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं हैं और इनका क्या निकालना है हम लोगों को? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा ये 6 बार में, 2 से इसको करेंगे तो ये 3 बार में, फिर ये 3 से लगाएंगे 1 बार में। देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 5 बार में, और फिर 5 से कितने बार में? 1 बार में। 21 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से ये 7 बार में, और फिर 7 से कितने बार में लगेगा? 1 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देखिए 12 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। और 21 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7। देखिए 2 गुने 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और गुना 3 है तो 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ 3 का, देखिए अब इसका एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन सब में देखते हैं कि कौन कॉमन है। जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग निकालेंगे और उसका मासा निकालेंगे। जैसे ये 3, 3, 3, तीनों संख्याओं में जो विद्यमान रहेगा उनका गुणनफल ही क्या होगा? मासा होगा। तो हम लोगों को तीनों संख्याओं में कौन सा गुणनखंड मिला है? 3। और भी चेक कर लेते हैं, 2, 2 इस दोनों में नहीं है, फिर 5 ये इन दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है। तो अब हमारा 3 ही क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। तो मासा में हम लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोगों को इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये घात के रूप में सबको लिख लेना है, ठीक है। और सबसे बड़ा वाला घात लेंगे, सबसे बड़ा वाला घात को ही लेना है। तो यहाँ देखिए 2 का घात कितना है? 2। इधर तो कहीं भी नहीं है, तो 2 का घात 2 हमारा आएगा इसमें। 3 देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे बड़ा क्या? तीनों बराबर ही है इसमें, तो 3 का घात क्या हो जाएगा? 1 ही लेंगे हम लोग। यहाँ से 5, 5 इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो 5 भी लेंगे। और 7, 7 भी नहीं मिल रहा है तो 7 भी लेंगे। जो मिलेगा उसका बड़ा वाला घात लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है। जो मिलेगा उसका बड़ा वाला घात रखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उन संख्याओं को भी इसमें लिख करके गुना कर देंगे। तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 गुने 3 गुने 5 और गुने कितना हो जाएगा? 7। तो चरते 12 पचे 60 और 4 छक 42, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 420, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इसका हम लोगों को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 17 को 17 से लगाएंगे 1 बार में, 23 को 23 से ही लगाएंगे 1 बार में, और 29 को 29 से ही लगाएंगे, है ना। 29 को 29 से ही लगाएंगे 1 बार में। तो 17 बराबर क्या लिख सकते हैं? 17 गुने 1। 23 बराबर क्या लिख सकते हैं? 23 गुने 1। और 29 बराबर क्या लिख सकते हैं?
29 गुने 1। अब इसमें जो कॉमन होगा, जो तीनों में मिलेगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 1 1 1 तीनों में मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग को एलसीएम में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसका एलसीएम क्या होगा, सभी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 17 गुने 23 और गुने 29। तो 17, 23 और 29 में अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11,339। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3 का 3। ठीक है, 3 का 3 नंबर देखिए, 8 9 और 25 है। कितना है, 8 है, 9 है और कितना है, 25 है। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 9 का गुणनखंड निकालेंगे और 25 का गुणनखंड निकालेंगे, है ना। 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 9 का गुणनखंड निकालेंगे और 25 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे इसको 4 बार में, 2 से लगाएंगे इसको 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे इसको 1 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, 5 से लगाएंगे 5 बार में, 5 से लगाएंगे 1 बार में। तीनों का गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ क्या करना है, तीनों का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 लिख लिए। फिर यहाँ से इसका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, इसका हो जाएगा 5 गुना 5। अब इन सबों का हम लोग को निकालना है। सबसे पहले लासा निकालना है या एलसीएम निकालना है। नहीं, सबसे पहले आप मासा निकालिए, मासा निकालना आसान है। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों में जो मिलेगा वही इसका क्या आएगा, मासा आएगा, है ना। इन तीनों में जो मिलेगा वही इसका क्या आएगा, मासा। तो यहाँ देखिए, 2 किसी में भी नहीं मिल रहा है, ये 2 किसी में नहीं है, 3 किसी में भी नहीं है, 5 किसी में भी नहीं है। तो आप एक और भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, एक एक सब में मिल रहा है, एक यहाँ भी एक होगा और एक यहाँ भी होगा। इनमें से कोई भी संख्याएं नहीं मिल रही है, तो मासा ऐसे भी क्या होगा, एक होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, अब इसका अगर लासा निकालना है, लासा, तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का घात 3 ले लेंगे, फिर यहाँ 3 का घात 3 ले लेंगे और 5 का घात 2 ले लेंगे। गुना में 1 था, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लासा में क्या बताया था कि सबसे बड़ा वाला घात लेना है। अगर मिलता है, तीनों संख्याओं में अगर मिलता है तो सबसे बड़ा वाला घात लेना है। तो देखिए, यहाँ से 2 का क्यों किसी में भी नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे 2 का 3 गुने 3 का 3 गुने 5 का 2। देखिए, ये भी किसी में नहीं मिल रहा था, ये भी किसी में नहीं मिल रहा था, तो सबको हम लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। 2 का 3 कितना होगा, 2 का पावर 3 8, और 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, और 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 25। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 25 अठी 200 होगा और 27 दूनी 54, यानी इसका लासा कितना आ जाएगा, 5400। इसका लासा कितना आ जाएगा, 3 का पावर, सॉरी सॉरी 3 का पावर यहाँ कितना होगा, 2 होगा ना। देखिए, 3 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से 3 का पावर 2 लिखेंगे और यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। तो 25 अठे 200 और 9 दूनी 18। 25 अठे कितना हो गया, 25 अठे 200 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 1800। यानी इसका उत्तर आ जाए कितना, 1800। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो HCF दिया हुआ है, देखिए HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है किसका, 306 का और 657 का। कितना HCF दिया है, 9 दिया है। तो जब HCF 9 दिया है और इसमें निकालना है हम लोग को LCM, तो हम लोग जानते हैं, या हम जानते हैं कि लासा गुने मासा बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना। लासा गुने मासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से संख्याएं हमारे पास 306 657 है, तो 306 गुना कितना हो जाएगा 657। लासा गुने मासा, तो लासा हम लोगों को निकालना है, मासा दिया हुआ है कितना, मासा दिया हुआ है 9, तो मासा की जगह पर कितना हम लोगों ने रख लिया 9, और निकालना क्या है, लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे यहाँ से, लासा ये 9 गुना में है तो इधर आकर के बटा में चला आएगा, 306 गुने 657, और बटा में कर देंगे इसको कितना 9, 6 3 9 9 से ही कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। हमारे पास आ गया कितना 34 गुने 657। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 34 गुने 657 है, 34 में 657 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी संख्या का, इसमें क्या बोल रहा है कि 6 का पावर कुछ लेंगे, जैसे 6 का पावर 1 ले, या 6 का पावर 2 ले, 6 का पावर 3 ले, तो जो गुणनफल आएगा ना इसका, वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो 6 गुने 6 गुने 6 कितना आ जाएगा, 6 गुने 6 गुने करेंगे तो 216, लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो ये बोल रहा है कि क्या कोई वैसा संख्या है जिसका अगर n बराबर हम लोग 1 2 3 या कुछ भी रखे, जिसके अंत में क्या आ जाना चाहिए 0। आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कोई संख्या ले लीजिए जिसके अंत में 0, जैसे 10 ले लिए, 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने कितना आता है 5। और भी संख्या ले लीजिए, 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। अगर हम लोग ले लेते हैं कितना 50, तो इसका आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। और भी ले सकते हैं, 110 ले लेते हैं, इसका क्या आता है, तो 2 गुने 5 और गुने कितना हो जाएगा 11। यहाँ से हम लोगों को एक बात क्या दिखाई दे रही है कि 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, और 2 और 5 इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अंत में अगर 0 बनाना हो तो उसके लिए हमको उसके गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 2 और 5 किसी संख्या के गुणनखंड में नहीं होगा तो उसका 0 अंत में नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या दिया है, 6 का पावर n दिया है, 6 के पावर n के अंत में पूछ रहा है कि 0 होगा या फिर नहीं होगा। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने 3 का पावर क्या होगा n। ये सब मैं समझाने के लिए किया, ठीक है, इसे आप लोगों को नहीं लिखना है। यहाँ से 2 गुने 3 का पावर क्या हो जाएगा n, तो 6 का पावर n का, का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होगा, 6 को 2 गुने 3 में तोड़ दिए, इसका पावर हो गया कितना n। अब यहाँ से देखिए 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है लेकिन 5 तो है नहीं, 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे चूंकि किसी संख्या के अंत में शून्य होने के लिए या 0 होने के लिए, शून्य होने के लिए उसके गुणनखंड में, उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना ही चाहिए। ठीक है, तभी उसके अंत में क्या आएगा 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
यहाँ 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब 5 दिखाई नहीं दे रहा है, अतः 6 के पावर n के अंत में शून्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, है ना, शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये बोल रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ना, वो क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाज्य संख्याएं हम लोग किसको कहते हैं। भाज्य संख्याएं हम लोग क्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं हम लोग उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड में एक और अपने आप के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो। ठीक है, एक और अपने आप के अलावा अन्य गुणनखंड हो। अगर हम लोगों को अन्य कोई गुणनखंड आ जाएगा तो हम लोग इससे सिद्ध कर देंगे कि यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यहाँ से देखिए 7 गुने 11 गुने 13 है ना, ये संख्या, और यहाँ क्या है? 13 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 13 दोनों संख्याओं में दिखाई दे रहा है, यानी कि 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 7 गुने 11 हो जाएगा। जब यहाँ से 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 1। यहाँ से 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब यहाँ से ये 13 हो जाएगा, और 13 में किसी संख्या से ये गुना हो रहा है, तो एक के अलावा अन्य गुणनखंड इसमें है कि नहीं? नहीं, तो 11 सत्ते 77 और एक कितना हो जाएगा? 78। 13 गुने 78। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे हम लोग, यहाँ दी गई संख्या में एक को छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर, अन्य गुणनखंड भी है। अन्य गुणनखंड कौन है? जैसे 13 हो गया, 78 हो गया, इसको भी तोड़ेंगे तो ये अभी और निकलेगा। तो अन्य गुणनखंड भी है, अन्य गुणनखंड भी है। अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह भाज्य है। अतः यह क्या है? भाज्य है। ठीक है, इसमें एक और है, जैसे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस क्या? 5। यहाँ इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा? इसका कॉमन आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो जब 5 कॉमन आएगा तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3, अच्छा 5 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं, 1 गुने यहाँ 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ भी क्या बचेगा? 1। अब यहाँ देखिए, जो दी गई ये संख्या है, इसमें 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अब यहाँ जो दी गई संख्या है, इस संख्या के अलावा 5 एक अलग गुणनखंड के रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 5
5 एक अन्य गुणनखंड के रूप में मौजूद है। अन्य गुणनखंड के रूप में मौजूद है। अतः अन्य गुणनखंड के रूप में मौजूद है। अतः क्या हो जाएगा ये, अतः यह भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है, मान लेते हैं एक मैदान है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये एक मान लेते हैं वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं सोनिया यहाँ से चलना शुरू की है तो एक चक्कर लगाएगी, एक बार इसको घूमना है तो 18 मिनट लगेगा। फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो सोनिया भी यहीं से स्टार्ट करती है और रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, और सोनिया को 18 मिनट और इसको 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक ही समय ये शुरू कर रहा है, दोनों एक ही दिशा की ओर भी चल रहा है, और फिर वापस वो कब एक ही स्थान पे मिलेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम टाइम लेता तो मिल जाता एक ही जगह पर एक बार में, लेकिन जब अलग अलग जगह ले रहा है यानी अलग अलग समय ले रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो सोनिया है उसको तो 18 मिनट लगेगा, जबकि रवि एक बार चक्कर लगा लेगा और फिर यहाँ पहुंच जाएगा आधा चक्कर और, क्योंकि 12 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन 6 मिनट में वो यहाँ भी तो पहुंच जाएगा, जबकि सोनिया यहाँ से एक चक्कर यहाँ पूरा करेगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, जो इन दोनों का एलसीएम होगा ना वही इसका आंसर आएगा। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय निकालना है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देंगे किसका 12 और 18 का। एलसीएम निकाल देंगे किसका 12 और 18 का। ठीक है, तो 12 और 18 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, यानी कि 36 आएगा। यानी कि 36 मिनट बाद वो फिर से इसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। तो 36 मिनट में देखिए ये जो रवि है वो 3 चक्कर लगा लेगा, 12 मिनट फिर 12 मिनट दूसरा चक्कर फिर 12 मिनट तीसरा चक्कर, तो 36 मिनट हो गया। जबकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर और फिर 18 मिनट में एक चक्कर, तो 2 चक्कर। रवि इसमें 3 चक्कर लगाएगा जबकि सोनिया इसमें 2 चक्कर लगाएगी। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लगातार वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।